नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मातृभाषा एकेडमी में। तो आपको लग रहा होगा क्रिया कितना छोटा सा टॉपिक है हिंदी का, जिसे मैं पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन जब हमें इसके भेदों से प्रश्न आ जाते हैं, अकर्मक और सकर्मक के प्रश्न, तब हम उलझ जाते हैं। तो आइए आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। इस प्रकार पढ़ते हैं कि आप कभी भी आपके सामने वाक्य हो तो आप आसानी से उसको छाँट लीजिएगा कि यह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले देखिए, जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ये तो हम सभी जानते ही हैं। जैसे कि पढ़ना लिखना, कोई भी काम जिससे होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में जिसे वर्ब कहते हैं। दूसरा आपका, इसके जो भेदों पर हम आते हैं तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ज़्यादातर आपके प्रश्न यहीं से आते हैं। पहला है आपका सकर्मक क्रिया, पहला आपका है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में आपका कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है और श्याम पढ़ता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कर्म क्या है। कर्म वो है जैसे ये करता है, राम जो है करता है, श्याम करता है, और खाता है क्रिया है, पढ़ता है क्रिया है। लेकिन इसे एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, इसे एक कर्म भी चाहिए जिस पर कि खा रहा है उसका प्रभाव पड़े। आखिर राम खाता है तो क्या खाता है। जब आप क्या का प्रश्न करते हैं तो यहाँ से आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो ये आपका हो गया अकर्मक क्रिया। वहीं हम आगे आके देखते हैं कि सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म हो, कर्म की उपस्थिति जिस वाक्य में हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपका हो गया राम खाता है ना। राम खाना खाता है, तो राम देखिए वहाँ पर जो उदाहरण था वो सिर्फ राम खाता था। यहाँ पर आपका एक एक आपका कर्म है कि राम खाना खाता है। राम क्या खाता है, तो राम खाना खाता है। जो आपका संज्ञा है, जो आपका कर्ता है, और जो आपका क्रिया है, कहीं ना कहीं जो आपका कर्ता है और जो क्रिया है उसको एक कर्म मिल चुका है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात खा रहा है तो किसको खा रहा है, खाना को खा रहा है। श्याम पढ़ता है, श्याम की क्या पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए दोनों उदाहरण मैंने सेम इसलिए रखे हैं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए कि राम खाता है तो राम सिर्फ यहाँ पर खा रहा है, यहाँ पर हमें कर्म नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ कर्मक क्रिया करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। यहाँ आप सकर्मक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ खाना है। यहाँ हमें क्या का जवाब मिल रहा है, राम क्या खाता है, तो राम खाना खाता है। आप यहाँ आकर देखिए, आप अकर्मक में आकर देखिए और उससे प्रश्न करिए कि राम क्या खाता है, तो यहाँ आपको कोई कर्म नहीं मिल रहा है। तो जहाँ आपको कर्म ना मिले, जहाँ पर कर्म के बिना वाक्य हो, कर्म ना हो, वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और जहाँ पर कर्म हो, कर्म के साथ एक वाक्य हो, वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उम्मीद है आपको अकर्मक और सकर्मक की उलझन आज खत्म हुई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।